आम इंतखाबात के लिए सियासी मैदान सज चुका है। उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं और जांच पड़ताल का अमल जारी है। बेशतर बड़ी सियासी जमातों के रहनुमाओं के साथ उनके घर के अफराद भी सियासी अखाड़े में उतर चुके हैं, जिनमें भाई, वालिद, बेटे और करीबी रिश्तेदार शामिल हैं। इन सियासी जमातों में सबसे पहला नाम जमीयतुल उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का है, जिनके 5 रिश्तेदार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने खुद आबाई हल्का कौमी असम्बली NA44D खान और पिशियन से कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जबकि उनके 2 भाई मौलाना लुत्फुर रहमान ने KPK 113D खान और मौलाना उबैदुर रहमान ने कौमी असम्बली NA44 और PK 111 में मैदान में उतरे हैं। मौलाना फजलुर रहमान के 2 फर्जंद साबिक वफाकी वजीर मौलाना असद महमूद टांक NA43 और मौलाना असजद महमूद NA41 लकी मरवत से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरबराह और साबिक वफाकी वजीर परवेज खटक खुद कौमी असम्बली हल्का नौशेरा के समेत 2 सूबाई नशस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। इनके दोनों बेटे भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इब्राहिम खटक ने PK 85 और इस्माइल खटक ने नौशहरा PK 86 से कागजात जमा कराए हैं, जबकि इनके दामाद इमरान खटक भी कौमी असम्बली की नशस्त के उम्मीदवार हैं। परवेज खटक के नाराज भाई लियाकत खटक और उनके फर्जंद आहत खटक जमीयतुल उलमा इस्लाम के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक वफाकी वजीर और जमीयतुल उलमा इस्लाम के रहनुमा अकरम खान दुर्रानी खानदान के 4 अफराद इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं, जिनमें अकरम खान दुर्रानी खुद कौमी और सूबाई नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि इनके बेटे साबिक डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुर्रानी ने NA39 के लिए कागजात जमा कराए हैं और छोटे बेटे जुहैब दुर्रानी सूबाई हल्का PK 100 पर इलेक्शन लड़ने की तैयारी में हैं। अकरम खान दुर्रानी के चचाजाद भाई आजम खान दुर्रानी भी सूबाई नशिस्त के लिए उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। डेरा इस्माइल खान के गंडापुर खानदान से भी 4 अफराद ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जिनमें साबिक वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर कौमी और सूबाई असम्बली की सीटों के उम्मीदवार हैं, जबकि उनके भाई फैसल अमीन और उनकी अहलिया भी सूबाई नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करवा चुकी हैं। इस तरह अली अमीन गंडापुर ने अपने वालिद मेजर रिटायर्ड अमीनुल्लाह गंडापुर को कौमी असम्बली की सीट NA44 के लिए मैदान में उतारने का फैसला किया है। मुस्लिम लीग के रहनुमा अमीर मकाम खुद NA और PK के लिए कागजात जमा करवा चुके हैं। दूसरी जानिब उनके भाई डॉक्टर इबाद और बेटे नियाज अहमद खान ने भी शांगला की सूबाई और कौमी नशस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। पेशावर से ताल्लुक रखने वाले साबिक वफाकी वजीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अरबाब आलमगीर ने कौमी असम्बली की नशस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए हैं और उनके बेटे अरबाब जरक खान सूबाई सीट के उम्मीदवार हैं, जबकि अहलिया आसिमा आलमगीर भी खवातीन की मखसूस नशस्त पर कागजात जमा करा चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक MNA अरबाब शेर अली इस बार फिर कौमी असम्बली की नशस्त के लिए उम्मीदवार हैं और इनके भाई अरबाब मोहम्मद अली ने सूबाई सीट के लिए कागजात जमा कराए हैं। कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब अहमद खां शेरपाव ने कौमी असम्बली के नशस्त NA24 और इनके बेटे सिकंदर खान शेरपाव ने PK 62 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। वाज़ेह रहे कि खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की नशस्तों के लिए 1283 मर्द और 39 खवातीन उम्मीदवार मैदान में उतरी हैं। सूबाई असम्बली के लिए 3349 मर्दों और 115 खवातीन ने कागजात जमा कराए हैं, जबकि मखसूस नशस्तों पर कौमी असम्बली के लिए 97 और सूबाई असम्बली के लिए 321 खवातीन के कागजात भी जमा हो चुके हैं। ख्याल रहे कि इलेक्शन कमीशन में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी और अपीलों और कागजात नामजदगी वापस लेने के बाद उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 12 जनवरी को जारी होगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।